भगवत गीता का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। स्वाध्याय के लिए आंखें बंद करेंगे। शरीर शांत, आंखें बंद। ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। भगवत योग जीवन को दिव्यता से जीने का एक और एक मात्र सहारा। ये वही नौका है जिसके ऊपर हम सब लोग बैठकर ये संसार सागर को, दुख के सागर को पार कर कर आनंद की ओर गति कर सकते हैं। ये जो अपौरुषीय ज्ञान है, इसीलिए उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, पूर्ण ज्ञान है। और ये पूर्ण साधन से ही पूर्ण साध्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो हम बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, तो ही इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, उसको धीरे धीरे समझकर उसको जीवन उपयोगी बनाकर जीवन के हर क्षण दिव्यता से भरकर हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और हर दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। पहला चरण कर्म योग हमने सीखा। आज हम आगे बढ़ते हैं और ज्ञान योग की ओर जाते हैं। तो ज्ञान योग के बारे में थोड़ी चर्चा हो गई थी। आज उसमें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान होता क्या है।
ज्ञान योगः, ये हमारा दूसरा साधन है, दूसरा स्टेप्स है अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे आगे बात हुई थी कि ज्ञान से हम क्या समझते हैं, उसमें त्रिपुटी क्या है, कैसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कौन ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक ज्ञेय तत्व होता है जिसको मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। कोई भी विषय हो सकता है, ठीक है ना। जैसे गणित है, विज्ञान है, वैसे हम यहाँ पर अध्यात्म, वो हमने विषय लिया है पढ़ने के लिए। अध्यात्म, अध्यात्म का क्या मतलब होता है, अध्ययन ऑफ आत्मा, मतलब जो अध्ययन मुझे आत्मा की तरफ लेकर चले जाए। अध्यात्म, अधि, अधि से हुआ है, अधि मतलब उसकी ओर, अधि ही आत्मा। तो आत्मा की ओर लेकर जाने वाला जो ज्ञान है उसको हम अध्यात्म कहते हैं, और वही मेरा क्या है, मेरा ज्ञेय तत्व है जिसको मुझे जानना है। जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, इसी तरह यहाँ हमारा अध्यात्म है। तो यहाँ पर वही, उसको हम क्या कहते हैं, या तो आत्म तत्व कहते हैं या ब्रह्म तत्व कहते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं, ईश तत्व, उपनिषद वगैरह में ईश तत्व। तो वो तत्व को जानना है जो मूलभूत सब ज्ञान का भी ज्ञान है, जिसे जानने से सारी कुछ चीजें ज्ञात हो जाती है। वैसा कौन सा तत्व है, उसको जानने का हम प्रयत्न करते हैं। सबका जो मूल कारण है उसको हम आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश कहते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो भी जान, जो भी कुछ कह दो। जैसे पूरा सागर होता है तो सागर के एक बूंद को अगर हम समझ ले तो पूरा सागर पता चल जाता है। तो कोई भी ऐसा मूलभूत तत्व तो होगा सारी विद्याओं का। तो सारी विद्याओं का जो मूल तत्व है उसको हम समझने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो दो प्रकार की विद्याएं होती है। एक तो क्या है, अपरा विद्या, ये जो गणित विषय है, विज्ञान है, जो भी सांसारिक चीजों को दर्शाता है, उसको विद्युत देता है, उसको प्रकाशित करती है, ऐसी जो टॉर्च होती है, ऐसी विद्या होती है, वो अपरा में आती है। और पर विद्या वो होती है हमारे आत्मा को प्रकाशित करती है, आत्मा को दिखला देती है। तो ये हो गया ज्ञेय, और यहाँ होते हैं ज्ञाता। मतलब जो साधक होता है या जिसे खोजी कहते हैं, खोजी खोज में निकल जाता है वो तत्व को जानने के लिए, ज्ञाता, ज्ञेय तत्व। और जो साधन के द्वारा, जो साधन के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जानता है, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। तो ये हमारा साधक हो गया, ठीक है। ये हमारी साधना हो गई। साधना मतलब सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो, रोज रोज जो करने वाली है साधना, या हमारे अलग अलग साधन हो गए, ठीक है ना। कोई बुक से पढ़ता है, कोई जो चीजें उसको ऑब्जर्व करता रहता है, जो भी कोई भी प्रोसेस, ये सब हो गई हमारी प्रोसेसेस। मूल्यांकन करता रहता है, तो अलग अलग पद्धति से वो ज्ञेय
ज्ञेय तत्व को जानने का मतलब आत्मा को जानने के लिए प्रयत्नशील होता है। उसमें एक एक स्टेप्स वो धीरे धीरे आगे लेके आत्मा की ओर बढ़ता है, अपनी पगडंडी खुद बनाता है और उस जगह के पास पहुंच जाता है, उस जगह को देख लेता है, ब्रह्म को आत्मा साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, सेल्फ को रियलाइज कर लेता है। उसी को कहते हैं। तो ज्ञान योग में ये सब भाषाएं का प्रयोग होता है, खोजी होता है, जानने वाला होता है और वो जानने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो हर प्रयत्न जो आप ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए करते हैं, वो आपका ज्ञान योग हो जाता है। अभी ये जो अलग अलग प्रकार की प्रोसेस है, उसमें हमारे कौन से जो 8 प्रकार के जो डायमेंशन थे या 7 प्रकार के डायमेंशन थे, जो हमने पहले दूसरे सेशन में सीखे थे, तो उसमें हम यूज करने वाले हैं सबसे ज्यादा माइंड प्लस इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि। तो सोशल डायमेंशन और इंडिविजुअल डायमेंशन हमने कहाँ यूज किया है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमने कर्म योग का सहारा लिया था। फिजिकल और एनर्जी को हम आगे जाएंगे, ध्यान योग या जो अष्टांग योग है वहां पर हम काम करेंगे। अभी हमारे पास है मन और बुद्धि, द्वंद्वात्मक मनः और निश्चयात्मक बुद्धि ही। तो ये दो डायमेंशन के ऊपर हमारे जो जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें जो अलग अलग डायमेंशन है, उसमें से ये दो डायमेंशन के ऊपर हम काम करने वाले। हाँ, कोई प्रश्न है? सर एक बार फिर से वापस रिपीट करिए ना, ओके बहुत फास्ट जा रहा है। ओके 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 ओके, चलो। तो अभी हम और किस सर ये कौन सा सूत्र है, मतलब कौन सी 5 में है 6 में? हाँ, ये 7th। हाँ, वो ज्ञान योग किस में आता है, कौन कौन से हमने बताए थे चैप्टर, अध्याय कौन 7। कौन से? 7। फिर हमने पहले दूसरे सेशन में बताया था ना। 2 7 9 टू, 11, हाँ, 2 2 7 7 9 फिर 11, 9 और 9 11। 11। ओके परफेक्ट। दो है ना, वो बहुत बड़ा है और उसमें काफी कुछ चीज है, तो उसमें नहीं जाएंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 7 के ऊपर शुरुआत करेंगे, देखते हैं अगर वहां तक पहुंच गए तो 7। पर ये 4 अध्याय के ऊपर हम काम करने वाले हैं, 7 9 11 और 2। 2 जो है सांख्य योग है, वो इसमें 7th में भी आ जाता है। जो पूरा ज्ञान योग का जो आर्किटेक्चर है, जैसे ही अपने योग सूत्र में होता है ना दृष्टा और दृश्य, ऐसे ही उसमें पुरुष या प्रकृति ऐसे करके पूरा आर्किटेक्चर है, और कैसे उसको जानना है, कौन कौन से तत्व होते हैं अलग अलग प्रकार के। फिर उसमें 24 तत्व होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 4 2, फिर एक ही तत्व रह जाता है, और वो तत्व को भी छोड़ दो तो फिर वो अपना ज्ञेय तत्व जो रह जाता है वो है। तो कैसे जानना है वो प्रोसेस को समझेंगे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ज्ञान योग, उसमें त्रिपुटी क्या है? तो त्रिपुटी मतलब 3 चीजें क्या होनी चाहिए? तो एक होता है क्या? ज्ञाता, मतलब जो जानने वाला है, जो साधक है। जैसे हम स्टूडेंट है, हम कोई विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, समझना चाहते, तो हम सब उसके ज्ञाता मतलब उसके साधक हो गए। जान नहीं लिया है पर जानने के लिए प्रयत्नशील तो हुए हैं। फिर आता है सामने ज्ञेय तत्व, मतलब जिसको समझना चाहते हैं, जो विषय है कि भाई गणित है, विज्ञान है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स, जो भी विषय है। पर यहाँ अध्यात्म को हमने यहाँ विषय लिया है। ठीक है, तो हर जो भी विषय होता है, तो यहाँ हमारा विषय है अध्यात्म, अध्ययन ऑफ आत्मा, या आत्मा की ओर लेकर जाने वाला ज्ञान, वो मेरा सब्जेक्ट है। बोलते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ रहे हो? तो कहते हैं कि मैं अध्यात्म मैंने लिया है, किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने बिजनेस बीकॉम लिया है, बीएससी कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी को समझने का मतलब अध्यात्म को समझने के लिए आगे बढ़े हैं, तो आप अध्यात्म के विद्यार्थी हो गए।
उसके लिए आपको विद्या अर्जित करनी है। और वो विद्या अर्चन करने के लिए आप या तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किसी से ट्यूशन लेते हैं, या बुक्स वगैरह लाइब्रेरी से पढ़ते हैं, या अपने जीवन को अनुभव करते हैं, अपने हिसाब से अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करके खोज कर वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो जो भी प्रोसेस होगी जिससे साधक साध्य से मतलब ज्ञाता ज्ञेय तत्व के पास नजदीक जाता है, समझ जाता है, वो सब प्रोसेस को हम कहते हैं ज्ञान योग। तो ये सब अपना ज्ञान योग हो गया। बोलते कि ज्ञान योग की साधना कर रहे हो तो क्या मतलब हुआ? तो ज्ञान योग की साधना मतलब जो कुछ भी प्रोसेस, छोटी छोटी भगवत गीता का एक एक श्लोक समझ रहे हैं, योग सूत्र समझ रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, जो कुछ भी मुझे अध्यात्म में हेल्पफुल होने वाला है, वो सारी चीजें ज्ञान योग के अंतर्गत आ जाती है। अभी हमने क्या 8 डायमेंशन में हमने अपने आप को समझने का प्रयत्न किया, कि जिसे मैं कहता हूँ आई, जो बॉडी है या शरीर है, वो सिर्फ मैं शरीर ना होकर 8 चीजों में बटा हुआ हूँ। तो उसमें सोशल डायमेंशन से लेकर यूनिवर्सल डायमेंशन तक मैं बटा हूँ। मेरे घर में 8 अलग अलग कमरे हैं। तो उसमें हमने सोशल डायमेंशन और इंडिविजुअल डायमेंशन, उसको समझने के लिए हमने कर्म योग, वो जो दवाई थी या वो जो साधन थे, उसको समझने का प्रयत्न किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा और चौथा मतलब फिजिकल डायमेंशन और एनर्जी डायमेंशन, वो हम अष्टांग योग या ध्यान योग है उसमें लेने वाले हैं। तो उससे आगे का क्या है? तो माइंड और बुद्धि, मतलब मन और बुद्धि, वो जो डायमेंशन है 5 और 6, नंबर 5वां डायमेंशन और 6th डायमेंशन, उसको ज्यादा यूटिलाइज कर उसको साधन के तौर पर यूज कर हम साध्यति और जाने वाले हैं। तो यहाँ हमारे जो साधन है वो साधन कौन से हो गए? माइंड, मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट। तो उसके अंदर की अशुद्धियों को दूर करना, उसको और तीक्ष्ण करना है, उसको और धारदार करना है, और फिर उससे आगे हमको काम लेना है। जैसे क्या होता है, जैसे हम छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड में होते हैं, फिर हमारा जो विषय होता है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 5th में, 10th में, तो ऐसे हमारा जो विद्या, जो ज्ञेय तत्व है, जो जानने वाले हैं, उसका भार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो फिर ये हमारे लिए ओवरलोड हो गया, क्योंकि हमारी स्थिति यहाँ पर है, हमारा जो मन बुद्धि जिससे ज्ञेय तत्व को मतलब विषय को जानते हैं, वो हम वहीं के वहीं रह गए, हमारे मन का विकास न हुआ, और सिर्फ विषय बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। तो यहाँ हमको क्या करना है? विषय तो बढ़ते 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 हमने क्या करा कि सब विषयों का जो विषय है, जो विद्या है, वो सारी विद्याओं की विद्या है, ऐसा जो कारणभूत विद्या है उसको जानना है। तो हमको भी विकास करना पड़ेगा, मतलब हमारे मन और बुद्धि को भी धीरे धीरे और तीक्ष्ण और तीक्ष्ण और सूक्ष्म करते रहना पड़ेगा। तो जो एकदम तत्व है, जो अणु है, परमाणु है, उसके अंदर भी छोटे छोटे एटम है, उससे भी कम कम करके एकदम सी छोटी सी चीज हमारी जानकारी में आ जाए, ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं। तो हमको दोनों करना है, मन और बुद्धि का विकास भी करना है, और वो साधन मतलब जैसे छरी की धार होती है, छरी से हम सब्जी को अलग 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 शेप्स में काटते रहते हैं, अलग अलग तरीके से उसे सब्जियां बनाते हैं। पर अगर वो 2 साल 5 साल तक अगर हम जो छुरी है उसकी धार अच्छे से ना करें, तो फिर अच्छे से हम काम नहीं कर सकते। तो इसको भी धीरे धीरे क्या करना है, घिसना है, उसकी जो धार है उसको सूक्ष्म करना है, तीक्ष्ण करते रहना है। तो हम मन बुद्धि, जो मेरी संपत्ति है, मेरे पास है, उससे ही हमको आगे जाना है। जैसे हमको हिमालय की यात्रा पे जाना है, तो हमारा शरीर है, पैर है, हाथ है, हृदय है, वो सब मजबूत होना चाहिए, तो ही हम वो पार कर पाएंगे। तो अभी वो भी जानते हैं कि कौन कौन से मेरे साधन है जो मुझे
ज्ञान योग में उपयोगी होने वाले हैं, तो वो है मन और बुद्धि। ये दोनों बहुत ही अच्छे होने चाहिए, वही साधन आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ तक बात होती है त्रिपुटी के बारे में अभी। और इसके अंदर हमने क्या हुआ, भगवत गीता के कौन कौन से अध्याय में ज्ञान योग का प्राधान्य ज्यादा है, तो कहते हैं 2nd, 7th, 9 और 11। ये 4 प्रकार के अध्याय है वो भगवत गीता में ज्ञान योग को ज्यादा दिखाते हैं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो आज 7th चैप्टर लेंगे, कल तो छुट्टी है, पर मंडे से हम जब जाएंगे तो 9th और 11th और 2nd चैप्टर जो है वो लास्ट में ले लेंगे। यहाँ तक किसी को प्रश्न है? खोजी क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं और क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अभी जाएंगे 7th चैप्टर की ओर। उसमें 2nd, ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तो अभी भगवान कहते हैं जो ज्ञान है वो और विज्ञान, मतलब जो ज्ञान मतलब जो अध्यात्म का ज्ञान है वो, और अध्यात्म के ज्ञान को अनुभव से कैसे जान सकते हो, वो विशिष्ट प्रकार से अपने अनुभव से कैसे जान सकते हो, ऐसा ज्ञान अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ। और जब ये तुम्हें ये ज्ञान और विज्ञान मतलब टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, कि भाई मुझे यहाँ से वडोदरा जाना है तो कैसे जाऊं, तो एक छोटी मोटी टेक्निक्स बताते हैं भगवान कि भाई यहाँ से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर देना। ज्ञान तो मतलब शुद्ध स्वरूप से होता है, पर विज्ञान मतलब विशिष्ट रूप की टेक्निक्स दी जाती है कि भाई मुझे प्राण शक्ति को बढ़ाना है तो कैसे कर सकूं, तो उसकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो होती है वो विज्ञान में आती है कि देखो भाई पहले लेफ्ट को पहले बंद करो, फिर राइट से लो, राइट नोस्ट्रल से, फिर लेफ्ट से निकालो, फिर लेफ्ट से फिर राइट खोलो, तो ऐसे करके आपकी नाड़ियों का शोधन हो जाएगा। तो एक टूल्स एंड टेक्निक सबको दिखाते हैं। तो भगवान भी यहाँ पर अध्यात्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए का जो ज्ञान है, मतलब आत्मा क्या है, कैसा दिखता है या कैसी दिखती है, कैसी अनुभूति होने वाली है, वो सब बताते, और कैसे हाउ यू कैन अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, उसके लिए छोटे मोटे टूल्स एंड टेक्निक्स भी यहाँ पर बताते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों में आपको, जैसे वहां पर कर्म, अकर्म और विकर्म, विशिष्ट प्रकार के कर्म जो ऑटोमेटेड वे से हमको कर्म करना सिखाया था, वैसे ही यहाँ पर भगवान हमको क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं और विज्ञान। विज्ञान से हमने समझ लिया, अरे ये तो साइंस है, मतलब साइंस किसका, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, मतलब अध्यात्म को समझने के लिए जो जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, टूल्स टेक्नोलॉजी, ये जो है वो शुद्ध ज्ञान है। मतलब जो आत्मा है उसके बारे में, आत्मा कैसा है, वो ज्ञेय तत्व कैसा है, या जो ब्रह्म है, या जो इसको क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसके बारे में। और विज्ञान, तो दोनों के बारे में अभी भगवान हमको समझाने वाले हैं। अभी उससे पहले ही कर देते हैं कि कितने लोग पहुंच सकते हैं, कठिन है कि नहीं। तो 3रा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। तो कहते हैं हजारों लोग
अगर चलते हैं तो उसमें से एक मनुष्य, हजारों लाखों में से एक मनुष्य ये अध्यात्म की लाइन को चूज करता है, बाकी तो छोटी मोटी जो अपरा विद्या है उसमें ही घूमता रहता है, ये विद्या में आता ही नहीं है। और ये हजारों लाखों में से किसी और को, एक को, मतलब क्या होता है, ये जो अध्यात्म की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रवेश मिलता है। और बोलते हैं कि जितने भी लोग हुए हैं वो जो हजारों लाखों जब हो जाते हैं उसमें से एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, तो उसका रेशियो जैसे आईआईटी आईआईएम जैसा होता है वैसा ही होता है, उससे तो कई गुना होता है। तो हजारों लाखों मनुष्य इसके अंदर मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं, मतलब जाने का प्रयत्न करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो सब में से बहुत ही एक ही उसमें प्रवेश हो सकता है। और फिर उसमें से इतने ही लोग लास्ट तक, मतलब अध्यात्म में अभी आपने एडमिशन ले लिया उसका मतलब वो नहीं है कि आपको वो पता चल जाएगा या डिग्री मिल जाएगी या सब ज्ञान मिल जाएगा, उसमें से भी हजारों लाखों में से एक उससे पास आउट होता है। और वो हजारों लाखों जो हो गए उससे एक ही मुझे तत्व से, मतलब विशिष्ट ज्ञान से मुझे प्राप्त होता है। थियोरिटिकल हो गया पर सबको जॉब मिलती नहीं है, हजारों लाखों में से एक बंदे को ही जॉब मिलती है। वैसे ही हजारों लाखों आत्मा को, ब्रह्म को समझ लिया, उसके सामने होते हुए भी टेक्निक्स नहीं है, टूल्स नहीं है उसको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो सारी इंद्रिय और मन कुछ भी नहीं है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो विशिष्ट ज्ञान न होने के कारण भी मुझे नहीं जान सकते। तो ऐसा उसका रेशियो यहाँ बताते हैं। अभी आगे शुरू करते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इससे आगे अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो अभी यहाँ भगवान बात करते हैं पुरुष और प्रकृति के बारे में। ये जो है वो आत्मा, या इसको कहते हैं पुरुष, या जो मूलभूत तत्व है, मूल तत्व, अभी उससे प्रकाशित होती है प्रकृति। तो अभी ये प्रकृति जो है वो 24 गुणों से बनी हुई है। तो ये प्रकृति है वो अलिंग प्रकृति है, उसके बाद फिर लिंग प्रकृति बनती है, मतलब मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट हो गई, मतलब हमको अनुभव में आ सकती है ये जो भी प्रकृति के जो गुण है वो, उसकी प्रकृति की क्या हो गई, साम्यावस्था। तो इसके अंदर तीन जो गुण है, सत्व, रज और तम, अभी उसके बाद क्या होने वाला है
तो यहाँ पर होता है बुद्धि मतलब महत तत्व। ठीक है, अभी यहाँ क्या हो गया महत तत्व, फिर क्या हो जाता है पंच तन मात्राएं। तन मात्राएं, तत्मात्रा, तत् है तत् मतलब बहुत ही कम, मतलब जो महत्त्व की ओर लेकर जाए वो, और उसमें से फिर हमारे होते हैं पंच महाभूत। अभी ये जो सत्व रज और तम है, ये सब धीरे धीरे सब में नीचे आते रहते हैं। हाँ, तो अभी सात्विक पंच महाभूत, राजसिक पंच महाभूत, पंच महाभूत कौन कौन से है वो हमको पता है, ठीक है ना। क्या क्या है पंच महाभूत, तो सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे पहले आकाश आता है, आकाश के अंदर फिर वायु आता है, वायु में से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि में से जल बनता है और जल फिर पृथ्वी में रूपांतरित होता है। 5 तन्मात्राएं कौन सी है, तो कौन कौन सी है, आकाश की तन्मात्रा क्या है, तो शब्द है, शब्द, वायु है वो स्पर्श, फिर अग्नि है वो दृश्य, जल है वो क्या है अपना जो टेस्ट कहते हैं उसको, और जो पृथ्वी है वो गंध, उसकी तन्मात्रा है, मतलब जो सुगंध मिलती है वो। तो सात्विक पंचमहाभूत, राजसिक पंचमहाभूत और तामसिक पंचमहाभूत। तो अभी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो आत्मा है पुरुष है उससे प्रकृति बनती है, प्रकृति अलिंग स्वरूप है मतलब मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो अनुभव में नहीं आती, उससे फिर क्या होता है मैनिफेस्टेशन होता है उसका, तो उसको लिंग प्रकृति कहते हैं। लिंग प्रकृति की साम्यावस्था होती है तो उसके अंदर तीनों गुण सत्व रज और तम मैनिफेस्ट हुए होते, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उससे क्या होता है महत तत्व जो बुद्धि है, जो अनुभव करती है, निर्णय करती है, ऐसी जो शक्ति होती है उसको महत तत्व कहते हैं। उसको ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कई बार कहते हैं या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जैसे हमारा जो रेगुलर फिजिकल सर्वर होता है या जो फिजिकल वेयर हाउस होता है या जो हमारी ड्राइव होती है, फिजिकल ड्राइव मेमोरी ड्राइव होती है, ऐसा हमारा जो गूगल ड्राइव है या क्लाउड स्टोरेज होता है, तो वैसे ही ये प्रकृति का क्लाउड स्टोरेज है जहां पर सबकी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिली है। तो जो भी कुछ चीजें चाहिए वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से लेके फिर हमको मिलती रहती, तो हम रहे ना रहे वो बैकअप में चलता ही रहता है। तो जो पुरानी यादें, पुरानी जो कुछ भी, मतलब मनुष्य में नहीं, प्राणियों में पहले कैसे थी संरचना पृथ्वी की, सूरज कैसा था, सारा आर्किटेक्चर, सारी इंफॉर्मेशन, सारा नॉलेज, ये महत तत्व के अंदर यूनिवर्सल जो मेमोरी बैंक है। और उसमें एक प्रकार की नहीं, सिर्फ दृश्य नहीं, पांचों प्रकार की, मतलब उसमें जो शब्द, मतलब जो ऑडियो MP3 फाइल है वो, स्पर्श से जो अनुभूति होती है वो, दृश्य मतलब जो वीडियो होते हैं वो, टेस्ट और सुगंध, जैसे 5 डायमेंशनल फाइल्स बनती रहती है। अभी हमारे 2D या 3D तक हम पहुंचे हैं, उसके अंदर 5 डायमेंशनल जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभूति होती है वो पांचों 5 प्रकार की फाइल यहाँ महत्त्व में स्टोर की जाती है। यूनिवर्सल मेमोरी बैंक।
तो सारे प्रकृति में जितनी भी चीजें हुई है, अभी पूरा विनाश भी हो जाए, मतलब बंद हो जाए प्रकृति पूरी और नए से शुरू करना है, तो वहां भी उसके पॉइंटर से, वो मेमोरी से फिर से नया होता है। तो कब चालू करनी है प्रकृति, बंद करना है, किसकी क्या डेट्स है, वो सारी जो चीजें होती है वो महत तत्व में निहित की जाती है। तो सात्विक राजसिक, अभी यहाँ पर अभी ये यूनिवर्सल डायमेंशन था, यहाँ हम इंडिविजुअल डायमेंशन, तो यहाँ सात्विक जो भाग है उससे क्या बनता है, तो सात्विक भाग से हमारा क्या बनता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मतलब उसको क्या कहते हैं हम, अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण जो अंदर की तरफ जो करण है, जो साधन है, वो अंतःकरण, अंतःकरण। राजसिक से क्या बना है, तो राजसिक से जो प्राण है, जो 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, मतलब जो प्राणिक बॉडी जो होता है, मतलब जो एनर्जी बॉडी हमने जो बनाया था, एनर्जी बॉडी, वो यहाँ से बनता है। और जो तामसिक है, वैसे तो एक पंचीकरण की प्रोसेस होती है, पर समझने के लिए हमारा तामसिक शरीर से, मतलब उसमें क्या होता है, सात्विक का थोड़ा भाग, राजसिक का और तामसिक का मिक्स होकर, प्योर नहीं, उससे क्या बनता है, हमारा फिजिकल बॉडी। उसको अन्नमय कोश, अन्नमय कोश भी कहते हैं, अन्नमय कोश बनता है उससे, अन्नमय कोशः। तो ये मेंटल और इंटेलेक्ट, ये जो 2 शरीर है, मतलब जो 2 डायमेंशंस है, वो कहाँ से बना है, सात्विक भाग से बना है। तो जब भी हम ज्ञान के बारे में या कुछ और ऊपर की तरफ जाने का, मतलब महाभूत को जानने के लिए, तन्मात्राएं, महत तत्व, मतलब जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो सब जानना है, तो पहले हमको तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, और ये मन और बुद्धि, और धीरे धीरे मन को भी छोड़ देना है। बुद्धि से ही हम उसका जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, उसको ले सकते हैं। तो हमारी जो बुद्धि होती है, ऋतंभर तत्र प्रज्ञा, मतलब ऋतंभरा, रुत को धारण करने वाली। नहीं कहते कि भाई डॉक्टरी में चाहिए तो आपकी बुद्धि, आपका आईक्यू का स्कोर है, वो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। वैसे ही यहाँ पर आत्म तत्व को जानने के लिए आपका जो साधन, मतलब आपकी जो बुद्धि है, वो ऋतंभरा, ऋत को धारण करने वाली ऐसी बुद्धि हो जाए, तो ही आत्म तत्व को आप जान सकते हो। नेतर कान होते हुए भी आप उसको नहीं सुन सकते, क्योंकि उतने डेसिबल हमारी जो कैपेसिटी है उससे बाहर की बात है। तो हमारे कर्ण को जैसे कैसे सूक्ष्म करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, वैसे ही हमारी बुद्धि को तैयार करना है कि भाई मैं वो घनीय तत्वात्मा को जान सकूं। तो ऐसे करके भगवान ने यहाँ बताया है कि मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, तो इसके अंदर, सबके अंदर मैं रहा हूँ। जैसे सूत्र और मणि, मतलब जो स्फटिक की जो मालाएं होती है, तो मालाएं, मणि और वो जो धागा, वैसे कैसे एक दूसरों से मिले हुए होते हैं, सबके अंदर ये 24 जो तत्व है, या हर यूनिवर्सल, मतलब हर प्रकृति के तत्व के अंदर मैं हमेशा रहता ही हूँ। तो जब हम कहते हैं कि मुझे जानना है गणीय तत्व, तो मेरा क्षेत्र क्या हो गया, ये 24 तत्वों को पहले जानना, मतलब प्रकृति को जानना, और फिर प्रकृति को जानकर ही हम आत्मा तक पहुंच सकते। तो ये रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा, तामसिक शरीर को जानकर धीरे धीरे प्राण को जानना है, प्राण को जानकर धीरे धीरे फिर मन को जानना है, मन को जानकर फिर बुद्धि के क्षेत्र में जाना है, बुद्धि के क्षेत्र में से फिर हमको पंच महाभूत, पंच महाभूत में जो भी
पहले तो नीचे से शुरू करते हैं, तो पहले पृथ्वी तत्व को जानो, फिर उसके बाद जल तत्व को जानो, फिर अग्नि तत्व को जानो, फिर वायु तत्व को जानो और फिर आकाश तत्व को जानो। और ये जानने से क्या होगा, तो आपके उसकी तन मात्रा है, मतलब पृथ्वी को जानने के लिए आपको गंध को पकड़ना है, जल तत्व को स्वाद को पकड़ना है, अग्नि के लिए दृश्य को पकड़ना है, वायु के लिए स्पर्श को समझना है और आकाश के लिए शब्द को, श्रवण को समझना है। फिर धीरे धीरे आप आ जाते हो महत तत्व में, मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में। फिर वहां से धीरे धीरे आप तीन, मतलब सत्व, रज और तम, जहां पर तीनों है वहां वो लेयर पे आप चले जाते हो। तो वहां सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक में पहले जाते हो, फिर वो थोड़ा स्मूथ होता है राजसिक, और राजसिक से धीरे धीरे सात्विक तक चले जाते हो। फिर वहां से आप प्रकृति की लिंग अवस्था में, साम्यावस्था में चले जाते हो, जहां सब कुछ एक मिश्रित है। उससे पर होकर फिर आप प्रकृति, मूल प्रकृति को जानते हो, और फिर मूल प्रकृति को समझने के बाद आपको जो पुरुष है, आत्मा है, उसको समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा विस्तार है ज्ञान योग का, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है, पर अभी हमने ठान ली है, तो आज नहीं तो कल उसमें पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सारी अलग अलग विधियां है कैसे जाएंगे, पर ये सब चीजें हमको जाननी है। जैसे एनाटॉमी भी जाननी है, अगर मेडिकल में है तो भी एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है, फिर ये दवाई का भी है, फिर ये फिजियोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी, अलग 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 चीजें हमको जाननी होती हैं 4 साल 5 साल। तो वैसे ही साइंस, मतलब इंजीनियरिंग में है तो फिर अलग 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 चीजें, उसका फिजिकल मतलब हार्डवेयर भी जानना है, सॉफ्टवेयर भी जानना है, एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है, मूल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर वो उसकी आज की वैल्यू के साथ कैसे कन्वर्ट, वो सब कुछ जानना पड़ता है। तो ही हम कहेंगे हम कंप्यूटर को पूरी तरह से जान लिया। फिर उसमें और स्पेशलाइजेशन के लिए मास्टर्स करते हो, फिर पीएचडी करते हो, तो कुछ एक चीज को, मतलब एक तत्व को, जैसे पूरा आपने पढ़ लिया, फिर आप मास्टर्स एमडी करते हो, तो बोलते हैं कि कौन सा लेना है, कि भाई हार्ट को लेना है, आइस, तो फिर आइस के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो सारे बॉडी पार्ट में फिर आइस के ऊपर काम करते हो। फिर कर दिया ऐसा नहीं, उसके बाद फिर उसमें प्रैक्टिस करते हो आप 5 साल 10 साल 15 साल, विज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान ले लिया, फिर विज्ञान अनुभव के साथ वही जो आंख है उसको जानते हो जानते हो जानते हो, और फिर आप कह सकते हो कि हाँ बहुत कुछ चीजें मेरी स्पष्ट हो गई आंख के बारे में। पर आंख को जान लिया, उसके परम तत्व को जान लिया, तो पूरे शरीर के बारे में आप समझ सकते हो, टिश्यू लेवल में उससे भी आगे, उससे भी आगे आप जाते हो। तो उसमें भी यही करना है। पंच महाभूत से सारी पृथ्वी, शरीर, मन, प्राण सब कुछ बना है। तो एक एक पंच महाभूत कोई भी ले लो और उसमें स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर सकते हैं, तो फिर हम वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? सर निहित होना यानी एक लीन हो जाना। हाँ, जो सानिध्य, सामीप्य, सारूप्य, 3 चीज होती है, वो आएगा। ब्रह्म को जानने वाला खुद ब्रह्म बन जाता है, ठीक है ना, तो फिर एक रूप हो जाता है। पर निहित अभी क्या है कि उसके अंदर प्रवेश करना है। सानिध्य। और सर हाँ। यानी आप ये जो पूरा हमने ये देखा कोष्टक, हम्म, यानी पहले हमें प्रकृति बताया है, तो प्रकृति से हम धीरे धीरे लास्ट में यहाँ तक आते हैं, जैसे ये जो फिजिकल बॉडी है वहां तक, है ना। तो हाँ, हम ऐसे समझे ना कि जैसे हम निम्न कक्षा के साधक है, तो हमें फिजिकल बॉडी से अपने पूरे पंच महाभूतों से होके आगे तन्मात्राएं और फिर महत्तत्व, वो जर्नी करनी है, नीचे से ऊपर जाना है ना। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग, हम निम्न या बड़े साधक की बात नहीं, हम जहां से भटक गए थे वहीं से जाएंगे ना। जो डोरी हमको ऊपर से नीचे लेकर आई है, वही डोरी हमको नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाएगी, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है कि भाई जो प्रकृति है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो पुरुष से हुआ है, तो पुरुष से प्रकृति बनी, प्रकृति से फिर क्या हुआ, 3 गुण बने, 3 गुण से फिर महत तत्व बना, महत तत्व से फिर तन मात्राएं बनी, तन मात्राएं से फिर पंच महाभूत, पंच महाभूत से फिर क्या हुआ है, मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और
कारण शरीर ऐसे बना है। तो अभी तो मेरे अनुभव में मतलब मैं लास्ट स्टेप पर हूँ, तो लास्ट स्टेप से ही अभी ऊपर जाना है ना। आप कहे कि भाई मैं तो सूक्ष्म शरीर में ही रहता हूँ या रहती हूँ, तो फिर वहां से करो। अभी हम स्थूल बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में है, तो वहीं से यात्रा ऊपर की ओर करना है। जहां से नीचे उतरे वहां से ऊपर जाएंगे। तो अभी स्थूल शरीर में है, फिर धीरे धीरे स्थूल शरीर को जान लिया, फिर सूक्ष्म शरीर को जानेंगे, फिर कारण शरीर को जानेंगे, ऐसे करके ऊपर जाना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। यस सर, थैंक यू सर। तो जानने के लिए क्या कर सकते हैं? तो दो पद्धति है। एक जो है वो है नेति और सेति। ब्रह्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए दो साधनाएं बताई है, न इति सह इति। तो अभी हम कैसे जानने वाले हैं? तो जानने वाला जो तत्व है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अभी कोई कहता है कि भाई मैं क्या कहते हैं कि पुरुष को ही जानना चाहता हूँ, ब्रह्म को, उससे जो आच्छादित मतलब जो ब्रह्म को रोकने वाला जो है उसको मुझे जानने का क्या मतलब है? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है या जिसको आत्मा कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं, वो किससे आच्छादित है? तो कहते हैं वो इसके आसपास एक आवरण है। आवरण क्या है? प्रकृति, या कई बार उसको कहते हैं माया। तो ये आत्मा जो है वो माया से ढका हुआ है। कि ये जो पुरुष है वो क्या करते हैं, जो जैसे कोई होता है कि भाई जो फ्रूट्स होते हैं उसके आसपास कुछ आवरण होता है और उसके अंदर जो मेन जो फ्रूट्स होता है, तत्व है, तो धीरे धीरे छिलके तो निकालने पड़ेंगे। ये है, फिर उसके बाद ये है, ये है, और उसको हम फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही करके यहाँ पर बीज स्वरूप के अंदर आत्मा है और इसके आसपास ये जो 24 प्रकार के अलग 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 हमने जो बात की, अलग अलग प्रकार के उसके छिलके हैं, प्रकृति के लेयर्स है, लेयर्स है। तो लेयर्स को हमको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। तो हमको जब ज्ञान योग से मतलब बुद्धि से हमको पता तो होने चाहिए कि भाई छिलका मतलब ये जो लेयर्स है उसकी प्रकृति क्या है, वो मुझे पता होनी चाहिए, तो ही उसको फेंकूंगा। नहीं तो जो गेहूं है, गेहूं है और उसके अंदर कुछ कचरा मिला है और दोनों को अलग करना है विवेक से, विवेक की बुद्धि से, ज्ञान की बुद्धि से, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि भाई गेहूं कैसा दिखता है और उसमें जो कंकर पड़े हैं वो कैसा दिखता है। दोनों को जानना है। तो प्रकृति को भी जानना है और आत्मा को भी जानना है। तो दोनों के स्वभाव को जानना है। ब्रह्म मतलब आत्मा क्या है? बोलता है वो सत है, तीनों कालों में रहती है। मतलब उसका कोई जन्म नहीं है, पहले था, अभी है और कल भी रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। फिर वो सर्वव्यापी है। तो हर जगह पर, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां ये आत्म तत्व न रहा हो, और ये हमेशा होता ही होता है। तो वो उसके आत्मा के तत्व को हम जानते हैं, और आत्मा जिससे ढका हुआ है, प्रकृति है, उसको भी जानते हैं। तो ये सब सत है, मतलब क्या है? नित्य है। और ये प्रकृति क्या होती है? अनित्य है। ठीक है। इसके अंदर प्रकृति में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। जैसे 5 प्रकार के गुण है ना, रस है, स्वाद है, ऐसे 5 गुण होते हैं। आत्मा के अंदर नहीं होते हैं, निर्गुण है। तो ऐसे करके हमको स्पष्ट क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है कि भाई आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और माया क्या है, पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। ठीक है। फिर जब ये हमको पता चल जाए, तब हम दो साधना ज्ञान योग की, एक जो है वो नीति की साधना और दूसरी जो है सेति की साधना। तो नीति की साधना को समझते हैं
कि सबसे पहले जो मेरे पास आया, जिसको मुझे ढूंढना है कि भाई मुझे फल मिल गया, सबसे पहला लेयर, तो उसको मैं अवलोकन करता हूँ, देखता हूँ कि भाई ये क्या है, तो उसका कलर है, ऑरेंज कलर का है। अच्छा, उसका कलर है मतलब उसका गुण है, जिसका गुण होता है, कलर होता है, वो तो आत्मा नहीं है। तो नेति ऐसे करके मैं फेंक दिया छिलके को। उसके अंदर दूसरा छिलका आया, लाल कलर का आया, बोलते उसका तो कलर है, तो बोलते चलो फेंक दो, क्योंकि ये तो प्रकृति है, प्रकृति नहीं चाहिए। मुझे जो ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे नहीं ढूंढना है उसके बारे में क्लियरिटी हो तो मैं उसको फेंक देता हूँ। अगर हीरो को ढूंढना है और कहीं पत्थरों में पड़ा है, तो पत्थर को तो मैं पहचानता हूँ, या हीरे के सिवाय की जो जड़ तत्व उसको पहचानता हूँ कि हाँ भाई हीरा तो नहीं है, और कुछ भी हो मुझे नहीं पता है, पर हीरा तो नहीं है। तो उसके अलावा के चीजों को मैं फेंकता हूँ, साइड में कर देता हूँ। तो जो लास्ट में रह जाता है, क्योंकि हीरा वहीं पे गुम हो गया है, तो जो लास्ट में रह जाता है वो मेरा आत्म तत्व होगा, क्योंकि आत्मा को मैंने कभी देखा नहीं है, और या उसके बारे में जो अनित्य वगैरह जो बातें हैं, उसके रूप रस गंध कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा। पर बोलता है कि मैं जो पहचान सकता हूँ जो नहीं है वो, तो वो नीति नीति नीति। फिर धीरे धीरे संसार है, बोलता है कि वो आत्मा नहीं है, संसार के व्यवहार, घर परिवार, माता पिता, कोई भी वो नहीं है, मुझे वो नहीं चाहिए। फिर वहां तक आते हैं, शरीर तक आते हैं, बोलते हैं कि ये शरीर, तो शरीर भी नाश्वर है। पहले वो छोटा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, उससे पहले वो था नहीं, कल वो रहने भी नहीं वाला है। उसमें गुण में भी परिवर्तन होता रहता है, छोटा था, बड़ा था, पतला था, मोटा था, चेंजेस होता रहता है। तो प्रकृति के गुण है, आत्मा नहीं है। तो उसको निकाल दिया कि वो मैं नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे प्राण में चला जाता है, प्राण भी आता है जाता है, कभी रुक जाता है, उसमें भी ठंडा गर्म अलग अलग गुण है, बोलते वो भी मैं नहीं हूँ। मन है, तो मन में अलग अलग विचार चलते हैं, पहले आते हैं नहीं आते हैं, मन पहले था नहीं भी हो सकता है, नो माइंड भी होता है, तो वो भी मैं नहीं हूँ। बुद्धि, जो निर्णय करने वाली शक्ति है, बोलते कि वो भी, बुद्धि भी पहले नहीं थी, आज है, कल बुद्धि नहीं भी हो, बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है घटती है, तो अलग अलग गुण है, तो बुद्धि भी आत्मा नहीं है। फिर भावात्मक में चले जाते हूँ, आनंदमय कोश में, बोलते कि भाव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रेम होते हैं, दया होती है, करुणा होती है, कभी भाव विहीन हो जाता हूँ, भाव बढ़ता है घटता है, तो वो भी मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ, ऐसे करके 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 जब वो जो लास्ट रह जाता है वो मैं हूँ, तो वो नीति की साधना है। तो वो ऐसे करके ज्ञान योगी धीरे 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 उसके अंदर बहना शुरू करता है, खोज ऐसे करता है, आत्म तत्व को निकाल कर लेकर आता है। दूसरे प्रकार के साधक होते हैं कि सब कुछ वही है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई मैं प्रकृति में भी हूँ, पुरुष में भी हूँ, पंच महाभूत में भी हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं हर जगह पर वही तत्व को देखना शुरू कर देता हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ वही है वही है वही है, मतलब उसके पीछे, जो जड़ता के पीछे जो आत्म तत्व है, मेरे अंदर भी आत्म तत्व तो है, आपके अंदर भी वही आत्म तत्व तो है, तो सब जगह में आत्मवत देखना शुरू कर देता हूँ। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, पक्षी, पुरुष, वृक्ष, धरती, झरना, सब में वही तत्व, वही जो आत्मा तत्व जो सर्वव्यापी है, उसको मैं जानना, और सब कुछ आत्मा। तो ऐसे करके सेति की साधना करना शुरू किया, तो उसको भी वही परम तत्व, सब जगह पर वही ईश तत्व दिखाई देता है। तो दोनों तरह से खोजी आगे बढ़ सकते हैं ज्ञान योग में, और वही भगवान यहाँ हमको 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान, ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम थोड़े और जो श्लोक है भगवान ने बताया है उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। पर ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, जो प्रकृति ने हमको कैसे, पूरा जो प्रकृति का, ब्रह्म का जो माया जो रची है, पुरुष प्रकृति एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो समझना है। त्रिगुणात्मक प्रकृति, महत्त्व, पंच महाभूत, तन्मात्राएं, वो सब, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके धीरे धीरे वो तत्व को कैसे जानना है ज्ञान योग के
द्वारा। ज्ञान योग मतलब मन बुद्धि के द्वारा। थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत, आंखें बंद। ध्यान के लिए थोड़ी देर बैठेंगे, निधिध्यासन के लिए बैठेंगे, थोड़ा चिंतन मनन कर लेते हैं आज जो हमने सीखा है उसके बारे में। आंखें बंद, पूरा शरीर सिर से पैरों तक, पैरों से सिर तक शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सब जगह आत्मा आत्मा, वही ब्रह्म, हर कण कण में, हर मनुष्य प्राणी में वही ईश तत्व ब्रह्म बैठा हुआ है। उसको मैं देखना, अनुभव करना शुरू कर देता हूँ। सेति सेति सह इति सह इति सह इति। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो ईश तत्व ना हो। पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब उससे ही बना है। पुरुष से प्रकृति, प्रकृति की साम्यावस्था, उसमें 3 गुणों का प्रादुर्भाव, सत्व रज और तम। उसमें चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, महत तत्व, महत तत्व, उसकी तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं, श्रोत्र, स्पर्श, दृश्य, टेस्ट, गंध, उसमें से पंच स्थूल महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत के सात्विक भाव से मेरा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा कारण शरीर, हर मनुष्य का, हर जीव का कारण शरीर, हर प्रकृति का, यूनिवर्स का कारण शरीर, पंच महाभूत के सात्विक भाग से, पंच महाभूत के राजसिक भाग से प्राणमय एनर्जी बॉडी, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, और तामसिक भाग, पंचीकृत तामसिक भाग से स्थूल शरीर, हर मनुष्य, हर जीव, जड़ चेतन के स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडीज की उत्पत्ति होती है। ऐसे पूरा संसार चक्र, पूरा यूनिवर्स की उत्पत्ति भगवान भगवत गीता में हमको ज्ञान योग के चैप्टर नंबर 7 में समझाते हैं। और कैसे ज्ञान योग और विज्ञान योग के साधन से ज्ञाता ज्ञेय तत्व, आत्म तत्व तक पहुंच जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके, मेरे शरीर को साधन करके, स्थूल शरीर से मैं सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाता हूँ, पहुंच जाती हूँ। सूक्ष्म से मैं कारण शरीर में, कारण शरीर से पंच महाभूत, पंच महाभूत से उसकी 5 तन्मात्राएं, उससे मैं
यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस महत तत्व में पहुंच जाता हूँ। महत तत्व से मैं प्रकृति की साम्यावस्था, जहाँ तीनों गुण समानता से अनमैनिफेस्टेड वे से रहते हैं, और फिर अलुंग प्रकृति को जान लेता हूँ, और उसके बाद आत्मा को, पुरुष को जान लेता हूँ। उसको जानने के बाद मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती है। ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था सारी विद्याओं की विद्या, सारे ज्ञान का भी ज्ञान, पराविद्या, और उसका भी मूल तत्व को मैंने जान लिया। जैसे पूरे समुद्र को जानने के लिए एक बूंद को जान लेना काफी है, वैसे पूरे जगत को, चर अचर सृष्टि को जानने के लिए आत्म तत्व को जानना काफी है। यही मूल तत्व है। वहां मैं पहुंच गया और मैं वही तत्व बन गया। अहम ब्रह्मास्मि, सह अहम, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। मेरी प्रज्ञा ब्रह्म हो गई। ब्रह्म और मेरी बुद्धि प्रज्ञा अलग ना रहकर द्वैत से अद्वैत ही हो गई। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, ऋत को धारण करने वाली मेरी प्रज्ञा, वही सत जो तत्व है, जो हमेशा रहता है, सब गुणों से पर, अचल, कूटस्थ, जो चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए सब को पीछे छोड़ देता है, पर वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। ऐसे परम तत्व को मैंने प्राप्त कर लिया, उसमें मैं समाहित हो गया, जो सबका समास है, सबको समाये हुए है, और सबसे अछूता वो आत्मा है। ऐसे पूर्ण तत्व को मैंने प्राप्त कर दिया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, ज्ञान योग में छोटी मोटी विद्याएं तो बहुत सीख ली, अपरा विद्याएं के लिए तो बहुत भाग दौड़ की। अगर मैं अपने आप को बुद्धिशाली मानता ही हूं, तो वो बुद्धि को अच्छे विषयों में डालूं, आध्यात्मिक विषयों में डालूं, उसको जानूं, वो तो ही वो बुद्धिशाली मैं कह सकता हूँ। क्योंकि ये अपरा विद्या तो नश्वर है, शाश्वत नहीं है। मुझे तो ऐसी विद्या चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे, शाश्वत हो, कभी भी बदले ही नहीं। कितने भी साल हो जाए, कितने भी वर्षों हो जाए, कितने जन्म हो जाए, ये ज्ञान कभी भी जाए ही नहीं। शाश्वत ज्ञान, यूनिवर्सल नॉलेज। जैसे भगवत का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान कभी भी पुराना होता ही नहीं है। नित्य नियम नया 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 मिलता ही रहता है, और वो सबसे पुराना है। तो ऐसा ज्ञान में मैं डूब जाऊं, मेरी बुद्धि उसमें डूब जाए, ऐसा संकल्प कर कर शांति पाठ करते हैं। ओम ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अभी कल हमारा सेशन नहीं है, अभी मंडे को हम मिलेंगे। तब तक सर 1 मिनट